अफगानिस्तान के कंधार और बदख्शां के अंदर तालिबान के ऊपर बड़ी ही खतरनाक एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके नतीजे में तालिबानों को काफी भिलो मिला है, काफी उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तालिबान जो है वो लगातार दीगर इलाकों को कैप्चर कर रहे हैं। इतलात ये है कि 421 जिलों के अंदर तालिबानों ने 285 जिलों के ऊपर कब्जा कर लिया है। 130 के ऊपर अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मौजूद है, यानी उनका कब्जा है। इसके अलावा 20 अजला ऐसे हैं जिनके ऊपर भीषण लड़ाई जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान अब किस तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। दूसरी जानब आपको यह भी बड़ी खबर बता दें कि अफगानिस्तान ने अपने कीता खास अफगान, ये अफगानिस्तान की स्पेशल कमांडोज हैं, जिस तरह पाकिस्तान की SSG हैं, वो बैटल फील्ड के अंदर उतार दी हैं। और कल एक कंधार के अंदर सरमनी हुई थी, उस सरमनी के अंदर बहुत सारे अफगानिस्तान के सोल्जर, स्पेशल सोल्जर जिनका नाम कीता खास अफगान है, उनको मैदान जंग के अंदर उतार दिया है। तो अब बात यह है कि कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी पाकिस्तान को यह बताया कि हमने बॉर्डर के ऊपर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया है, हर किस्म के रास्ते जो हैं सील कर दिए हैं। उन लोगों को सिर्फ आने की इजाजत दी जा रही है जो बहुत लागर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इलाज और मुआवजा कराने चाहते हैं। इसके अलावा हर चीज बंद है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई जो है आमदोरफ्त नहीं हो रही, किसी किस्म की ट्रेड नहीं हो रही। तो ये ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की आवाम जो है अब भूख से मरेगी। मामलात को डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, जिनको कीता खास अफगान कहते हैं, उनकी आमद हुई है बैटल फील्ड के अंदर। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि हम उस वक्त कार्रवाई करेंगे जब अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अफगानिस्तान के तालिबानों के ऊपर अटैक करे। यानी पहले अफगानिस्तान की एयरफोर्स कार्रवाई करेगी तालिबानों के खिलाफ, उसके बाद ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये वहां पर कार्रवाइयां करेंगे, वहां पर जमीनी सफाया करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि कल कंधार के अंदर इन हवालों से एक बहुत बड़ी सरमनी हुई थी, जिसमें अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स मौजूद थे, कुछ टर्की के ऑफिशियल्स मौजूद थे। और आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के आला हुकाम, फौजी हुकाम ने यह कहा है कि तालिबानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वरना हम इनको सफाए हस्ती से मिटा देंगे। इस तरह का बयानिया सामने निकल कर आया। कल बदख्शां के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और 20 से ज्यादा तालिबान जो है मारे गए हैं। इसके अलावा तालिबानों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, कुछ असले के डिपो इनके तबाह हुए हैं, कुछ इनके ठिकाने तबाह हुए हैं। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि तालिबानों के पास 285 के करीब मुख्तलिफ अजला अफगानिस्तान के कब्जे के अंदर आ गए हैं और 120 के करीब वो तालिबान जो है वहां पर लड़ाई जारी है। इसके अलावा बहुत सारे अभी अजलात जो हैं उसमें खींचातानी जारी है, यानी कभी वो अफगानिस्तान की फौज के पास आ जाते हैं, कभी वो अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनके पास आ जाते हैं। तो ये मामलात इस तरह चल रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर के ऊपर काफी हालात टेंशन है, स्पिन बोल्दक के अंदर काफी हालात टेंशन है। पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि स्पिन बोल्दक का जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर सील है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो लगातार पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करे ताकि वो इस बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील रखें, किसी किस्म का कोई हार्डकोर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर न दाखिल हो। जगह जगह पर चेक पोस्टें पाकिस्तान ने तैनात कर दी हैं, लगा दी हैं, जिससे हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम जगह जगह अफगान बॉर्डर के ऊपर तैनातियां करेंगे, चेक पोस्टें लगाएंगे। तो ये तमाम तर चीजें आज निकल कर सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं।